सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। सर्वसद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। तो wants to repeat, they can repeat. हरे कृष्णा। चलो, कोई रिपीट नहीं करना चाह रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वसद्गुण महात्मये एष कृष्ण मनोव्रता रंति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिका। और कोई बात? यस yes, हरे कृष्णा। और कोई? ओके, ट्रांसलेशन। The child will be almost as good as Lord Sri Krishna by following his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Rantideva, and in religion, he will be like Maharaj Yayati. तो रहने दो, कोई बात। तो भगवान कह रहे हैं, ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करके उन्हीं के समान होगा, और उदारता में ये राजा रंती देव के समान होगा, और धर्म में ये महाराज ययाति की तरह होगा। तो आज भी तीन बातों से इन्होंने कंपैरिजन किया है परीक्षित महाराज का। पहले तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से किया, फिर रंती देव से किया, और फिर लास्ट में महाराज ययाति से किया। रंती देव का वर्णन भी भागवतम में आता है, महाराज ययाति का वर्णन भी भागवतम में आता है 9वें स्कंद में। तो तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश ये है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर भगवान के चरण चिन्हों का अनुसरण करे। ये सबसे अंतिम उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान ने अंतिम में बोला, और अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि उनका दुर्भाग्य है। किंतु जो मनुष्य सचमुच में बुद्धिमान है, वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित हो जाता है। अल्पज्ञ मनुष्य ये नहीं जानते कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते, यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से ही कोई वस्तु गर्म हो सकती। अगर आप किसी वस्तु को आग के संपर्क में रखोगे तो वो गर्म हो जाएगी, किसी वस्तु को फ्रीज में रखोगे तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी वस्तु के संपर्क में आने से व्यक्ति ठंडा हो जाता है, गर्म वस्तु के संपर्क में आने से व्यक्ति गर्म हो जाता है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य भगवान के समान ही योग्य बन जाता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो उनके जैसे ही हम हो जाते हैं। जैसा कि पहले हम कह चुके हैं, भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 75% भौतिक गुण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के आदेशों का पालन करना ही भगवान की संगति करना है। अब भगवान की संगति क्या है वास्तव में? ये थोड़ी है कि हम गोलोक धाम चले जाएंगे कल सुबह और पूरे संडे को हम भगवान की संगति करेंगे। भगवान की संगति का एक ही मतलब है कि भगवान ने जो उपदेश गीता में दिए हैं, भागवत में दिए हैं, अन्य वैदिक ग्रंथों में दिए हैं, इनका पालन करना, ये है भगवान की संगति करना। और भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने हेतु तो आवश्यक होता है। भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। ये बिल्कुल संभव है कि मात्र उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान एवं उनका आदेश और भगवान एवं उनका नाम, यश, गुण, साम, सामग्री, परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। चाहे हम भगवान के साथ रहें या भगवान के आदेश के साथ रहें, दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे हमने जो बोला और हम, दोनों में अंतर है, लेकिन भगवान ने जो बोला और जो भगवान है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं। इसीलिए भगवान का संग करना मीन्स
भगवान के आदेशों का पालन करना। और महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में होकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक भगवान की संगति में रहे। अतएव उन्होंने भगवान के सभी अनिवार्य उत्तम गुण पूरी तरह से अर्जित कर लिए थे। अब जो उत्तरा है, उत्तरा भी भगवान की भक्त है। सोचो, भगवान की आज्ञा का पालन करती है उत्तरा, और उन्हीं उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज रह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज तो गर्भ से ही भगवान की संगति कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति गर्भ से ही भगवान की संगति करेगा वो अवश्य रूप से भगवान के गुणों वाला हो जाएगा। और खुद परीक्षित महाराज के जब गर्भ में थे तो तब भी भगवान साक्षात रूप से भी आए। भगवान उत्तरा के माध्यम से भी आते हैं और साक्षात रूप से भी आते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के समान होंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि इन्होंने बचपन से भगवान के आदेश के रूप में हमेशा भगवान का संग किया है। और ये तो बात हो गई भगवान की। अब दो और हैं, एक है रंतिदेव और एक है ययाति। तो रंतिदेव के बारे में तो आज ही पढ़ लेंगे, महाराज ययाति के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और ययाति महाराज बहुत ही प्रसिद्ध हैं, स्पेशली गृहस्थ में जब लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते करते माया में चले जाते हैं। लेकिन ययाति महाराज के चरित्र से हमें पता चलता है कैसे इंद्रिय तृप्ति कर करके और कैसे एक दिन अच्छी पत्नी, अच्छे संग, अच्छे भक्तों के बीच में रह करके, अच्छे गुरु की शरण में जाकर के हम इन गृहस्थ की इंद्रिय तृप्तियों को त्याग कर एक दिन कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ययाति महाराज। तो ययाति महाराज कल हम बताएंगे, आज रंतिदेव के बारे में। तो रंतिदेव महाभारत काल से भी पहले एक प्राचीन राजा है। इनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया। जैसा कि महाभारत से ज्ञात होता है, ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। रंतिदेव के दो काम थे, अतिथियों का सत्कार करना और लोगों को भोजन करवाना। रंतिदेव, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा करते थे। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ था, जिससे वे स्वर्ग लोक चले गए थे। और वे ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीर्वाद दिया करते थे। तो जितना हम सेवा करेंगे ना, सेवा से हमें आशीर्वाद मिलता है, सेवा से हमें कृपा मिलती है, और इस कृपा के कारण हम भगवान के धाम को चले जाते हैं। हम जो अपने दम पे नाम जप करते हैं उससे भी अवश्य रूप से फल प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा से जो फल प्राप्त होता है वो अपनी सामर्थ्य से कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए सर्विंग एटीट्यूड वी शुड बी डेवलप्ड इन आवरसेल्फ। बाय द सर्विंग एप्टीट्यूड वी कैन अचीव द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ श्री कृष्णा। भगवान का परम धाम हम प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल सेवा के माध्यम से। इसीलिए देखिए, रंतिदेव कुछ नहीं करते थे, बस लोगों को भोजन करवाना, लोगों को अच्छे से एंटरटेन करना, गेस्ट को। तो इससे लोग उन्हें क्योंकि संतुष्ट हो जाते थे। आप कहीं जाओ, आपकी कोई बहुत बढ़िया खातिरदारी करे तो आप अवश्य रूप से खुश हो जाएंगे। आप खुश होंगे तो आप कम से कम बुरा तो नहीं बोलेंगे उस आदमी के लिए, अच्छा ही बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो संत होते थे, इनकी जब ये खुश होते हैं ना तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश होते हैं, क्योंकि हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। जब वैष्णव खुश होते हैं तो वैष्णव तो भगवान के प्राण है। अब मान लिया मेरे को अपना बेटा बड़ा प्यारा है, कोई मेरे बेटे को खुश कर दे तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। इसी प्रकार से भगवान के प्राण बसते हैं संतों में, वैष्णवों में। इसलिए संत वैष्णव ऑटोमेटिकली अगर खुश हो जाते हैं, वो कोई आशीर्वाद नहीं भी देते हैं तो भगवान अपने आप ही उनको आशीर्वाद देते हैं। बस हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? साधु संतों की, वैष्णवों की प्रसन्नता इज द एम ऑफ अवर लाइफ। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना तो एम है ही, लेकिन वास्तव में वो एम तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है वैष्णवों को, साधु और वैष्णवों को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, एक्चुअली रंतिदेव क्षत्रिय थे, क्योंकि राजा है तो राजा क्षत्रिय तो होंगे ही, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया था। पहले के भी क्षत्रिय मांस भक्षण तो करते ही थे। अब आखेट करते थे, शिकार करते थे, तो शिकार करके फेंकेंगे थोड़ी उसको, मार करके लाते थे और खाते थे।
क्षत्रिय लोग। लेकिन ये क्षत्रिय होने के बाद भी रंती देव ने मांस भक्षण नहीं किया, क्योंकि उदार है, लोगों का इतना हेल्प कर रहे हैं। अब बताओ, ये डुप्लीसिटी आजकल बहुत जबरदस्त चल रहा है। एक तरफ तो मांस, दूसरे जानवर को मार के खाएंगे, और दूसरी तरफ लोगों की सहायता करने का ढोंग करेंगे। तो जो व्यक्ति दूसरे को मारकर खा रहा है, उसके अंदर दया और उदारता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ये एक तरह का ढोंग है। हमें सबसे पहले जीव दया सीखनी चाहिए। 3 सिद्धांत है: नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। भगवान के नाम में रुचि, जीवों पर दया करना, और तीसरा वैष्णव की सेवा करना। इन 3 कामों को करके हम अवश्य रूप से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान का प्रेम, जो कि मोक्ष की परम प्राप्ति है, सबसे ऊंचा स्तर है मोक्ष का, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो भगवान का प्रेम तभी प्राप्त हो सकता है जब हम 3 सिद्धांतों का पालन करते हैं: जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवा। जब जीवों पे दया करेंगे ना, तभी नाम में रुचि आएगी। हम जीवों का अपमान कर रहे हैं, जीवों को मार करके खा रहे हैं, तो नाम में रुचि आने वाली नहीं है। और नाम में जब रुचि आती है तो वैष्णव की सेवा होती है, या उल्टा भी कह सकते हो, वैष्णव की सेवा करते हैं तो नाम में रुचि आती है। और ये नाम, ये वैष्णव की सेवा हमें भगवान के धाम लेकर जाती है, भगवान का प्रेम प्राप्त करवाती है। इसीलिए हम सबको जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा करनी है। तो ये भी मांस नहीं खाते थे, और उन्होंने वशिष्ठ मुनि को तो विशेष रूप से रिसेप्शन दिया था, इनका आतिथ्य स्वीकार किया था, और वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ प्राप्त हुआ था। और वे उन राजाओं में से एक हैं जिनका स्मरण हर प्रात तथा संध्या समय में किया जाता है। बहुत अच्छे, देखो भागवतम से हमें कैसे कैसे राजाओं के बारे में पता चलता है, कैसे कैसे संतों के बारे में पता चलता है। इसलिए हम सबको रोज भागवतम श्रवण करना ही करना चाहिए। हम सब लोग जितने भी भागवत श्रवण करते हैं सुबह सुबह, अब हम आपको कॉल करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग हमें बता देना अगर किसी को कॉल करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग 2-3 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, दे विल बी कॉलिंग, क्योंकि कई बार आंख नहीं खुलती है, ये कई बार आंख खुल गई, हम लेट हो जाते हैं क्लास ज्वाइन करने में, तो हम लोग आपको कॉल किया करेंगे सुबह 1 महीने तक। तो किसी को कोई दिक्कत है, वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकता है कि प्रभु जी मुझे कॉल मत किया कीजिए, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, याद दिलाने के लिए। तो जिसको कॉल करवाना है वो मैसेज कर सकता है, हाँ प्रभु जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल कीजिए। क्योंकि रेगुलरिटी, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर हम रोज भागवत श्रवण नहीं करते हैं तो छूट जाता है, एक ना एक दिन छूट जाता है। और हमने पहले भी बताया है, ये आयुर्वेदिक दवाई की तरह है, बीच में अगर लेना बंद कर दिया तो फिर कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? जीरो से। भागवत श्रवण की तो महिमा है, चाहे आप अनजाने में सुनो, जाने में सुनो, लेकिन एक्चुअली वो फल प्राप्त नहीं हो पाएगा जो वास्तव में होना चाहिए। फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब उस दूर होने में क्या दिक्कत है? दूर होने में हो सकता है बीच में माया का प्रपंच आ जाए और हम लोग और दूर हो जाए। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सुबह सुबह भागवतम हमेशा पढ़ना है। हमने सोचा कि चलो भाई 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, 5 बजे नहीं उठ पाते हैं, 6 बजे भी नहीं उठ पाते, 6:30 क्लास कर दिया। आजकल तो मैसेज में 6:40 लिखा हुआ है, इसलिए मैं लेट में आता हूँ। 6:40 लिखा हुआ है मैसेज में, और 6:40 में भी लेट आए, कभी कभी आए, कभी कभी ना आए। तो ऐसे में थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं होता है, भगवत प्राप्ति थोड़ी सी दूर हो जाती है, कृष्ण प्रेम थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसीलिए ये श्लोक अगर हम नहीं पढ़ पाए, और साथ ही साथ हमने अगर किसी संत की चर्चा नहीं सुन पाए, तो हमने मिस कर दिया उसको। क्योंकि ये पता नहीं अब कब आएगा, पहला कैंटो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये स्टोरी फिर से नहीं आएगी। और भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र से भी ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि भगवान के चरित्र तो ऐसा है कि परम पुरुषोत्तम है, हम भगवान को अनुकरण थोड़ी कर सकते, लेकिन भक्त तो हमारे जैसे हार्ड मांस के आदमी है ना, हम उनका आराम से अनुसरण कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों का चरित्र ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हम ऐसे ही एक भक्त हैं, ययाति महाराज। इन ययाति महाराज का हम क्या करेंगे, कल इनके चरित्र का गायन करेंगे, और साथ ही साथ भगवान की कृपा को लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। तो राधा माता जी, यू कैन सिंग मंगला आरती।